साइकेट्रिक नर्सिंग का ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आज हम इसको पढ़ेंगे बहुत ही इजी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ कि एक बार आप सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइज, आज हम पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। It is a chronic psychiatric disorder in which a person loses touch with reality, experiencing delusions, hallucinations, disorganized thinking and behavior. तो फ्रेंड्स, इसमें देखो इतनी सारी चीज़ें होती कि पेशेंट जो है वो रियलिटी के टच में नहीं रहता, डिल्यूजन्स होते हैं, हेल्यूसिनेशंस, थिंकिंग और बिहेवियर भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होते। तो जब ये सारी चीज़ें, तो ये सुधरना तो मतलब ठीक होना इतना इजी है नहीं और बहुत कम टाइम में नहीं हो सकता, और ये चीज़ें एकदम से भी नहीं हो गई होंगी, बहुत लंबा समय लगा होगा। तो इसलिए ये क्या है, क्रोनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। अगर कोई ये भी पूछे कि ये एक्यूट है, क्रोनिक है, तो ये क्रोनिक है। और देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स इससे कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि डेल्यूशन क्या होता है, हेल्यूसिनेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये देखो, अगर ये सारा टॉपिक भी अगर मैं इसी वीडियो में हर वर्ड को लेकर बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन पर बनेगी अलग से वीडियो। लेकिन ये आपका एक तरह से एक टास्क है कि आप लोग कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। देखते हैं कितने सारे कमेंट्स आएंगे, कितने लोगों को ये पता है क्लियरली। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम ट्रिक्स भी पढ़ेंगे साथ के साथ, तो ट्रिक टू रिमेंबर इसमें क्या है, स्कीज़ो एस से भी आप याद रख सकते हो, और वैसे इसका मतलब ये क्या है, स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी। तो इसी से आपको एक चीज़ तो पता लग जाएगी कि स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। चलिए अब हम जानते हैं इसके कॉजेज़, यानी कि कारण। एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन फिर भी जो कॉज हो सकते हैं वो इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, कोई फैमिली हिस्ट्री हो, बायोकेमिकल, डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। अब हम जानेंगे सिम्टम्स के बारे में। अब सिम्टम्स को भी ना यहाँ पे दो तरह से हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स हैं थिंग्स एडेड टू नॉर्मल बिहेवियर, जो कि नॉर्मल बिहेवियर में आते हैं। अब इसमें निमोनिक की बात करें तो DHDB आप इस तरह से याद कर सकते हो, या कोई और ट्रिक हो आपके पास तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। DHDB इसमें क्या है, डेल्यूशंस यानी कि फॉल्स बिलीव्स या फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, मेन तो यही होता है। हेल्यूसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिजार बिहेवियर। और मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन कौन सा होता है, वो नीचे की पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ठीक है। तो ये सारे आते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स में, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर में इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सिम्टम्स की, जो कि नॉर्मल बिहेवियर में जो चीज़ें मिस होती हैं, जैसे कि अच्छा इसका अगर हम निमोनिक की बात करें तो वो होता है 5 A's, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे 5 A's में, जो फर्स्ट है एलोजिया या एलोगिया भी बोलते कोई, ठीक है। तो एलोजिया क्या होता है, पावर्टी ऑफ स्पीच, एवोल्यूशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, एनिडोनिया, नो प्लेजर, कोई प्लेजर ही फील नहीं होता है। अगर कोई प्लेजर मोमेंट भी है उस टाइम पे भी प्लेजर फील नहीं होता, दैट इज़ नोन एज एनिडोनिया। एफेक्टिव फ्लैटनिंग मीन्स ब्लंटेड इमोशंस होते हैं। एंड लास्ट A स्टैंड्स फॉर एसोशियलिटी, दैट मीन्स विड्रॉल फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो धीरे धीरे लोगों से बातचीत करना और इन सब चीज़ों से वो हटने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स। टाइप्स क्या है स्किज़ोफ्रेनिया के, 5 टाइप्स इसमें मैंने आपको बहुत शॉर्ट में दिखाए गए हैं। पैरानॉइड मीन्स डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। सेकेंड इज डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर हैप्पीफ्रेनिक भी बोलते हैं, इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर होता है। कैटाटोनिक में स्ट्यूपर, म्यूटिज्म, एक्सेसिव मूवमेंट होती है। फोर्थ अनडिफ्रेंशिएटेड, इसमें मिक्स्ड टाइप के सिम्टम्स होते हैं। एंड लास्ट वन इज रेजिड्यूअल, नो एक्टिव सिम्टम्स बट स्टिल ऑड बिहेवियर। तो ये 5 टाइप्स। अब इसको देखो कैसे याद करेंगे आप,
मेनली ये वीडियो जो है ट्रिक्स बताने के लिए है, तो इसीलिए मैं एक एक वर्ड पे नहीं जा रही। फिर भी आपको किसी पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में या किसी और वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे टाइप्स भी हैं तो प्रॉपर इनकी सारी डिटेल आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। अभी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स जो हैं ये आप कैसे याद रखेंगे, पैरानोइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल। इसकी ट्रिक जो है वो है पीपल डोंट केयर अनलेस रिक्वायर्ड। बात तो बिल्कुल सही बोल दी भाई, पीपल डोंट केयर अनलेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको पी से पैरानोइड, डी से डिसऑर्गेनाइज्ड, सी से कैटाटोनिक, यू से अनडिफरेंशिएटेड और आर से रेजिडुअल। हो गए पांचों, और ये सेंटेंस आपको याद रह ही जाएगा। तो इस तरह से आप इनके टाइप्स को याद कर सकते हो। अब आती है जी सबसे मेन बात, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब भाई हम नर्सिंग स्टाफ हैं तो हम तो नर्सिंग मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, बिल्ड ट्रस्टिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, सबसे ज़रूरी। फिर चाहे हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट को डील कर रहे हैं या फिर वैसे पेशेंट से हम डील कर रहे हैं, ये तो सभी में है मेन कि भी बिल्ड ट्रस्टिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। लेकिन जो साइकेट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो पेशेंट्स को साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, उनमें तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो पेशेंट के विद इन रीच नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई नुकीली चीज़ें हो गई जिससे चोट वोट लग सके, कोई भारी चीज़ है कि कहीं वो पेशेंट फेंक के मारे, चाकू वगैरह, ये सारी चीज़ें हार्मफुल, कोई केमिकल्स, ये सब चीज़ें पेशेंट के आसपास नहीं होनी चाहिए। अवॉइड आर्ग्यूइंग विद डिल्यूजन्स। अब पेशेंट को कोई ना कोई मान लो डिल्यूजन है तो उस पर आर्ग्यू नहीं करना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें तो गलत लग रहा है, तुम्हें तो ये डिल्यूजन है, ये बीमारी है, ऐसा नहीं है। आर्ग्यू नहीं करना। गिव क्लियर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में ऐसे और घुमा फिरा के बोल देंगे तो पेशेंट को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सोचना समझने की तो क्षमता जो है वो ऑलरेडी बहुत कम होती जा रही है या बिल्कुल लॉस्ट जैसे भी हो सकती है। तो बहुत सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है पेशेंट को कि वो अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट, मॉनिटर मेडिकेशन कॉम्प्लायंस। मेडिकेशन जो भी है वो सारी की पेशेंट ठीक से ले रहा है कि नहीं। वैसे ऐसा नहीं करते साइकेट्रिक पेशेंट्स में कि भाई हम दे के और चले जाएं, अपने सामने पेशेंट को दी जाती है मेडिसिन, क्योंकि भाई पेशेंट का नहीं पता वो लेगा कि नहीं लेगा। नॉर्मली तो हम पेशेंट्स को दे देते हैं कि हाँ भाई ये खा लेना, और हम एक बार को ये कह के आ भी जाते हैं और वो ले लेते हैं। लेकिन साइकेट्रिक पेशेंट्स में हम ऐसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज सोशल इंटरेक्शन ग्रेजुअली। सोशल इंटरेक्शन के लिए इनकरेज करना है। इसमें हमने पढ़ा था ना कि सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है और रियलिटी से कनेक्टेड नहीं रहते इतने, तो कैसे ना कैसे करके उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना है कि वो एक दूसरे से बातचीत करें, सोशली इन्वॉल्व हो, ठीक है, इंटरेक्ट करें एक दूसरे से। देन एजुकेट फैमिली अबाउट सपोर्ट एंड रिलैप्स साइंस। फैमिली को भी एजुकेट करना है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे हैं और आपको किस तरह से डील करना है, किस तरह से आपको कोप अप करना है। सारी चीज़ें पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं और या फिर अगर कोई रिलेटिव वहाँ पे आते तो उनको भी सारी चीज़ें समझानी है। चलिए अब बात करते हैं ड्रग्स की। फार्माथेरेपी क्या देंगे इसमें, तो इसमें हम देते हैं एंटीसाइकोटिक्स। फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, हेलोपेरिडोल एंड क्लोरप्रोमाजीन। और सेकंड जनरेशन की होती है रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्लोजापिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और गाइज वीडियो पसंद आ रही हो, इन्फॉर्मेशन, ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम जानेंगे ड्रग्स फार्माकोलॉजी जो हमने पढ़ी उनके क्या मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें जो मेन आपको टर्म याद रखनी है वो है EPS। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। और इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और एक्स्थीसिया, ठीक है। तो ये मेन 3 चीज़ें हैं, होती तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स और जो निमोनिक्स और जो बिल्कुल मेन चीज़ है वो मैंने आपकी इस वीडियो में कवर की है। अब निमोनिक कैसे आप याद रखेंगे, शार याद रखो। इसमें देखो और क्या चीज़ें आएंगी, शार में स्टिफनेस हो गया, ऐसे स्टिफनेस,
H से हाइपोकाइनेजिया, A से एक्स्थीसिया और R से रेस्टलेसनेस। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स कैसे याद रखने हैं? EPS सिम्टम्स होते हैं, 3 सिम्टम हमने यहाँ पे देखे, ट्रेमर्स, रिजिडिटी, एक्स्थीसिया, और बाकी हमने इधर निमोनिक फॉर्म में पढ़ा शार। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल मेन पॉइंट्स जो थे वो इसमें कवर किए गए हैं। और बहुत सारी टर्म्स होती हैं भाई, देखो हर टर्म पे अलग अलग बहुत लंबी वीडियो बनेगी, तो वो मैंने इसमें अभी नहीं लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इन शॉर्ट मैंने आपको मेन चीज़ें इसमें कवर कराई कि कैसे आप इस टॉपिक को याद कर सकते हो, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। ठीक है, उनके ट्रिक्स, निमोनिक्स आपको दिए गए हैं। तो जो भी आपका डाउट है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर भी कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्द उस टॉपिक पर भी वीडियो आएगी। और जो भी कुछ टर्म्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली यूज़ हुई हैं, उनके मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसका क्या मतलब है। जैसे कि डेल्यूशन था, हेल्यूसिनेशन है, ठीक है, ऐसे ही और भी कुछ टर्म्स इसमें आई है, एक्स्थीसिया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट्स आएंगे, कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि किसका क्या मतलब है। अब मुझे भी पता लग जाएगा ना, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियोस लेकर आ सकती हूँ। तो और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल भी, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक वीडियो बहुत पसंद की जा रही है, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, और उसको देखकर इंस्टा पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि और वीडियोस बनाइए। तो इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया है, डेली आपको वीडियो मिलेगी। और जो मैं कह रही हूँ बहुत पसंद की जा रही थी वीडियो, वो थी द पेल्विस। ठीक है, फीमेल पेल्विस पर जो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ था, और एक निमोनिक्स शॉर्ट्रिक्स के साथ मैंने अब कल शेयर किया है वो वीडियो। तो वो तीनों वीडियोस आप ज़रूर देखें। उसके अलावा आपको फिर और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस टॉपिक को लेके, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं। तो ठीक है गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।